प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हम लोग गाएंगे, शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। हे शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। दूतों का पहरा सदा रहेगा उनकी सुरक्षा को, दूतों का पहरा सदा रहेगा उनकी सुरक्षा को। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। तेरी बाईं ओर 1000 गिरेंगे, 10,000 तेरे दाईं ओर गिरेंगे। तेरी बाईं ओर 1000 गिरेंगे, 10,000 तेरे दाईं ओर गिरेंगे। बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे, बिना किसी हानि करके वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। यीशु का नाम जलती आग है, उसका वचन तलवार है। यीशु का नाम जलती आग है, उसका वचन तलवार है। यीशु की आत्मा की आज्ञा से शैतान के सर को कुचल डालेंगे, यीशु के आत्मा की आज्ञा से शैतान के सिर को कुचल डालेंगे। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से, सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। विजय के झंडे को लेकर हालेलुया स्तुति गाएंगे, विजय के झंडे को लेकर हालेलुया स्तुति गाएंगे। शैतान के सिर को कुचल करके यीशु ने हमको विजय दी है, शैतान के सिर को कुचल करके यीशु ने हमको विजय दी है। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू
सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे हे यीशु के लहू से। सारे जादू टोने जल जाएंगे यीशु के लहू से। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। आप प्रभु के बच्चे हैं तो मेरे प्यारों आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें। पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपका लहू का बड़ा के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस प्रेम यीशु के पिता परमेश्वर को हम निहारें और उसको धन्य कहें, उसको हर पल स्तुति करें, जीवन भर उसकी महिमा करें। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी वंदना करते हैं, आपकी बढ़ाई करते। पिता परमेश्वर आप सच्चा है, अब अच्छा है, अब भला है, अब सबों के लिए भला है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे, तू मेरा सब कुछ। I love you। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं, अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे, तू मेरा सब कुछ। I love you। हे यीशु शक्तिमान है तू, तेरे कार्य बड़े और महान है तू मेरा प्रभु है, चुप चुप के राजा, सदा रहे सिंहासन पे। हे यीशु शक्तिमान है तू, तेरे कार्य बड़े और महान है तू, तू मेरा प्रभु
नाम की तेरी महिमा करेगा। पवित्र तू, सारी जातियां आकर तेरे सामने झुक जाएंगी तेरे चरणों में। सारा जहां तुझसे डरेगा, नाम की तेरी महिमा करेगा। पवित्र तू, सारी जातियां आकर तेरे सामने झुक जाएंगी तेरे चरणों में। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे। तू मेरा सब कुछ, I love you। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं। अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। यीशु तेरी स्तुति हर पल मैं करता रहूं। अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे। तू मेरा सब कुछ, I love you। Oh Jesus, I love you। I love you। I love you। Lord Jesus, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। हमारे लिए अपने कुरान को दिया, अपना लहू को पाना, हमारे लिए दाम को चुकाया। हमें खुल्लम हमें प्रभु जी आपने शैतान की गुलामी से छुड़ाया और शैतान को आपने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं और हम आपको दंडवत करते हैं। पिता प्रभु, आज अपने वचनों से बातें कर, सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा।
परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है। राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है, यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आइए इस समय हम लोग आगे जाने से पहले, वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मान परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु। फिर से प्रभु आपने मौका दिया, आपकी प्रभु जी परमेश्वर पिता उपस्थिति में तेरे वचनों की संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आज आप हमसे बातचीत कीजिए, हर एक के मन, हृदय, कान, समझ, बुद्धि यीशु के नाम से खुल जाए। और प्रभु जी तेरे वचन हर एक के जीवन में बहुतायत से कार्य करे, आशीषित हो, उनके जीवन आगे बढ़े। प्रभु जी ऐसा प्रभु अनुग्रह कीजिए और अपने आप को आपके हाथ समर्पित करते हैं। फिर से प्रभु जी हरि अभिषेक के साथ प्रभु जी आप परमेश्वर पिता मुझे इस्तेमाल कर, मन में प्रभु जी, शरीर प्राणात्मा में पूरी तरह से आपका कब्जा रहे पवित्र आत्मा, और मेरी जुबान में आपका कब्जा रहे। पूरी तरह से सहायता मदद कर, सही रीति से प्रभु पूरे समय में प्रभु आपकी गाइडेंस चाहते प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए। आपके हाथों सारी बातों को देते हुए और प्रभु जी इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं और आज के विषय यह है कि विजय जीवन के विषय में आज हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम विजय जीवन में चलें। विजय जीवन, जय का जीवन में आज हम लोग उसमें किस तरह से रहना है और विजय जीवन में चलना है, उसको हम लोग देखेंगे। ये पहले हम लोग वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों 2 का 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह जो है हमें विजय का उत्सव में लिए चलता है, लिए फिरता है। मसीह कभी भी हमें हरा हुआ जीवन में नहीं लेता और हमेशा हमें जय का जीवन में रखना चाहता है। जय का उत्सव में हमें लिए चलना चाहता है, क्योंकि मसीह जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है, मसीह जीवन विजयी जीवन है। मसीह जीवन हमेशा विजयी जीवन है, कभी भी हम हारा हुआ नहीं रह सकते। आज देखिए, इस बात को कोई मन में सोचा नहीं होगा और वो इस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे, या आज क्या होने वाला था इस समय उसको लोग समझे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा स्थिति परिस्थिति आया। आज का जो स्थिति परिस्थिति है, इस बीमारी को लेके लोग आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं कि ऐसे ये बातें क्यों हुआ, कैसे हुआ, बोल के नाना प्रकार की बातें सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं और नाना प्रकार की स्थिति परिस्थिति है।
और बहुत सारे लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति परिस्थिति में भी, ऐसे समय में भी हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बड़ा बात है, वो है विजय जीवन। हर परिस्थिति, इस स्थिति में भी हमारे लिए विजय जीवन का तोहफा है कि हम विजय जीवन में चलें, विजय जीवन में आगे बढ़ें। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे धन संपत्ति हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये सांसारिक चीज़ें, ये सब उनके काम में आज नहीं आ रहा है, उनके लिए कुछ लाभकारी नहीं हो रहा है। परंतु मसीह जीवन, जिसके पास मसीह है, जिसके अंदर मसीह है, वो आनंदित है, शांति में है और वो विजय जीवन में बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़े ही आनंद की बात है, बड़े ही खुशी की बात है कि प्रभु हमें विजय जीवन कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए देता है, हमेशा के लिए देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। यीशु का शांति क्या है? यीशु का शांति हमेशा की शांति है। संसार जैसा देता है वैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति दे जाता हूँ। उसका शांति में हमेशा शांति है, हमेशा आनंद है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई प्रकार की भी हमारे जीवन में घटनाएं हो जाए, लेकिन उसकी शांति हमें हमेशा आनंद देती है और विजय जीवन में हमें लेकर चलती है। इसलिए यीशु का शांति संसार की शांति से पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से हटकर है। इसलिए यीशु का जीवन में बहुत ही आनंद है, यीशु का जीवन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और वो है विजय जीवन। इसलिए हमें उस विजय जीवन में चलना है, आगे बढ़ना है। इसको समझने के लिए हम लोग फिर आगे जाते हैं और जानते हैं किस तरह से हम लोग इस विजय जीवन में आगे बढ़ें, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें ध्यान करना है, किस तरह से रहना है। ये हम लोग इसमें देखें कि यीशु मसीह ने कहा था कि हर परिस्थिति में हमें विजय जीवन में चलना है और यीशु भी वैसे ही चला, यीशु भी वैसे ही किया। यीशु की कुछ बातों को हम लोग देखें, यीशु किस तरह से जब वो इज़राइल देश में आए थे और देह में होकर आए थे, तो वो किस तरह से विजय जीवन को जिया, हमारी तरह वो मनुष्य होकर किस तरह से जिया, उसको हम लोग देखें और समझें। पहला हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को यीशु मसीह जीत लिया है। हर स्थिति परिस्थिति को यीशु मसीह उसमें विजयी हुआ है और वो चाहते हैं कि हम सब भी उसके बताए हुए रास्ते में चले और संसार को हम लोग विजय प्राप्त करें, संसार में हम लोग विजयी हो। ये यीशु मसीह का इच्छा है, यीशु मसीह चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसा हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तो कैसे थे। पहला नंबर होता है कि यीशु मसीह देह में आया। यीशु मसीह जब आया तो वो एक शरीर में होकर आया। उसको हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो वचन जो है देहधारी हुआ। यीशु मसीह वचन था और आत्मा में था स्वर्ग में, परंतु इस पृथ्वी पर जब वो आया तो देह में होकर आया। जिस तरह से हम देह में हैं उसी तरह से वो देह को धारण किया और देह में होकर पृथ्वी में आया, ताकि वो हमारे समान बन जाए। हम जिस तरह से शरीर में है उस तरह से वो भी बन जाए, ताकि वो हमारे समान होकर वो जीवन जिए जो हम जीने नहीं पा रहे थे। आदम जीने नहीं पा रहा था
आदम जीने नहीं पाया और उसमें वो सफल नहीं हुआ, और उसी जीवन को वो जीने के लिए, एक विजय जीवन को जीने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से विजय जीवन में चलना है उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि हमें भी किस तरह से चलना है, उसलिए यीशु मसीह देह में होकर आया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यीशु दूसरा आदम है। दूसरा बात यह है कि यीशु जो है दूसरा आदम है। आदम सफल नहीं हुआ और यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया ताकि वो इसमें दिखाए कि कैसे हम लोग विजय जीवन में जी सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वचन को, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का 45 पद। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो यीशु मसीह को वचन में या यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है वचन में कि वो अंतिम आदम है, वो उसको आदम ही बोला गया है। तो पहला जो आदम था वो जिस तरह से था, जिस तरह से इस पृथ्वी में परमेश्वर उसको रखा था और अपने समानता और स्वरूप में बनाया था, उसी तरह पूरी तरह जिस तरह से आदम था उसी तरह यीशु भी वैसे ही होकर आया था, ताकि यीशु मसीह खुद वो विजय जीवन को चलकर और विजय जीवन में किस तरह से हमें जीना है उसको दिखाए कि हम भी उसमें चल सकते हैं, हम भी विजय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से वो आदम दूसरा आदम होकर आया था और हमें सिखाना चाहता था, हमें मार्गदर्शन करना चाहता था कि हम भी कर सकते हैं, हम भी विजय जीवन में बढ़ सकते हैं। इसलिए वो पूरी तरह से मनुष्य के समानता में आया। तीसरा बात देखते हैं कि हमारे समान उसको परखा गया। वो ऐसे ही हमारे समान उसको कुछ करना नहीं पड़ा, वैसे बात नहीं है। उसको भी, यीशु को भी हमारे समान परखा गया। हर एक स्थिति परिस्थिति में उसको जाना पड़ा, परीक्षा में जाना पड़ा और सहना पड़ा। बहुत सारे बातों को वो उसको सहते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह हमसे हट के जीवन नहीं जिया है। वो पूरी तरह से हमें पृथ्वी में जो समस्याएं होती है, जो भी स्थिति परिस्थिति को हम लोग सामना करते हैं, उस सब को यीशु मसीह सामना करते हुए और उसमें विजय होते हुए आगे बढ़े हैं। क्यों आगे बढ़े हैं? इसलिए आगे बढ़े हैं कि हम भी यीशु से सीखे और हम लोग भी विजय जीवन में जिए और विजयी हो। इसलिए यीशु मसीह ऐसा हमें दिखा कर गए हैं, ऐसा हमें नमूना दिखा कर गए हैं कि हम भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। विजय जीवन, हमेशा की विजय जीवन संभव है। इसलिए हम लोग इससे सीखे, यीशु से सीखे। आइए हम लोग वचनों को देखकर हम लोग समझें। हम लोग पहला पढ़ेंगे इब्रानियों 4 अध्याय का 15 पद। इब्रानियों 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हाँ, हमारे समान परखा तो गया, हमारे ही समान उसको भी परखा गया है। वो हमारे समान अलग नहीं, पूरी तरह से हमारे समान। हम जो स्थिति परिस्थिति में जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें समझता है कि नहीं समझता है। ऐसे सोचते हैं कि मेरा जीवन में इतना बड़ा दुख है, इतना स्थिति परिस्थिति, इतना समस्या है, परमेश्वर समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे हम कई बार सोचते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है, इस वचनों में हम लोग देखते हैं कि हमारे समान परखा गया है, हमारे समान उसको भी वो परखा हुआ उसको जाना पड़ा। क्यों वो हमारे समान परखा गया? इसलिए कि हम जाने कि यीशु मसीह उसमें पार होकर, उस स्थिति में पार होकर वो
हारा हुआ नहीं रहे लेकिन विजय जीवन जिए। उसको हम लोग जाने समझे और अपने आप को इसी तरह से तैयार करें। हम लोग भी हिम्मत जुटाए और हम लोग भी आगे बढ़े। हम बस यीशु को देख रहे, यीशु किस तरह से चला, किस तरह से जीवन जिया, किस तरह से विजय जीवन जिया, उसको देखे। यीशु को देखते हुए जब हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम विजय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं यीशु को देखने से। जब नौका में चेला लोग जा रहे थे और यीशु मसीह झील में चलते हुए आ रहे थे। रात का समय था और यीशु मसीह झील में चलते हुए आ रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे। और पहले तो चेला लोग डर गए, फिर जब यीशु उनसे बातचीत किया तो वो लोग साहस जुटाए और पूरी रीति से साहस पतरस जुटाया। और पतरस यीशु को एक बात बोला पतरस कि प्रभु अगर आप है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी आऊं तेरे पास। और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं आओ, क्योंकि यीशु मसीह जैसे जहाँ भी वो चलते हैं अपने लोगों को, अपने चेला लोगों को वैसे ही चलाना चाहते हैं। यीशु मसीह हमें अपने जैसा बनाना नहीं चाहते, ऐसे नहीं। यीशु मसीह पूरी रीति से अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पूरी रीति से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। यीशु मसीह अपने जैसे बनाना चाहते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा, बड़े बड़े कार्य कर सकता है। यीशु मसीह अपने जैसे और हमें अपने जैसे बनाना चाहता है और भी हमें बड़े कार्य के लिए हमें तैयार करना चाहता है। यीशु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं और इतना हमारे लिए वो सोचते हैं और ऐसे हमें बढ़ाना चाहते हैं। और जब पतरस यीशु को देखते हुए जब पानी में अपना पैर को रखता है तो वो चलने लगता है और चलता है, कुछ दूर चलता है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति जो पानी में जो उछाल हो रहा था और पानी जो डरा रहा था, उसमें पतरस का ध्यान जब गया, स्थिति परिस्थिति की ओर जब उसका ध्यान गया, वो डूबने लगा। लेकिन जब पतरस यीशु की ओर देख रहा था और यीशु को ही सोच रहा था कि मेरा प्रभु चल रहा है और मैं भी चलूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तो पतरस नहीं डूब रहा था। लेकिन जब स्थिति परिस्थिति की ओर पतरस नजर लगाया, वो डूबने लगा। मेरे प्यारो, बड़े ध्यान देने वाली बात है। यीशु को देखेंगे, यीशु का जीवन शैली को देखेंगे, यीशु किस तरह से पृथ्वी पर चला फिरा किए, उसको देखेंगे, उसकी बातों को ध्यान करेंगे, तो जय का जीवन, विजय का जीवन हमारे साथ बनी रहेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग डूब नहीं सकते, हम लोग हार नहीं सकते, परंतु प्रभु का प्रेम इस तरह से है कि पतरस जब उसको पुकारा, प्रभु उसको बचाता है। मेरे प्यारो, आज भी जब हम लोग कई बार जब हम लोग डगमगाते हैं स्थिति परिस्थितियों में और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या करें, उस समय जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रभु को पुकारिए जिस तरह से पतरस पुकारा, और हमें बचा लेगा और हमारे हाथ को पकड़कर फिर से हमें पानी पर चलाने वाला प्रभु है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वो हमें छोड़ता नहीं है लेकिन हमें पकड़ता है। उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं, जहाँ पतरस का हाथ यीशु पकड़ा तो यीशु और पतरस दोनों चले। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पतरस अकेला नहीं था, यीशु भी उसके साथ थे। स्थिति परिस्थिति में कुछ भी बात हो जाए, हम डगमगाने लगे, प्रभु को पुकारिए, वो आप हमारे हाथों को पकड़ लेंगे, उसके बाद वो हमारे साथ चलेंगे, हमें पकड़कर आगे लेकर जाएंगे और विजय जीवन में हमें बढ़ाएंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है। प्रभु हमारा महान प्रभु है, ऐसा हमारी सहायता करने वाला प्रभु है, ऐसा हमारे अगुवाई करने वाला प्रभु है। हमें
वो गिरने नहीं देता, हमें हारा हुआ जीवन में जीने नहीं देता, बल्कि हमेशा वो चाहता है कि हम विजय जीवन में चलें। हमारे परिवार में हम विजय जीवन में चले, हमारे समाज में हम लोग विजय जीवन में चले, हमारे देश में हम लोग विजय जीवन में चले। हम किसी बात को लेकर निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु हम आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। और एक वचन को देखिए, पढ़ते हैं इब्रानी 5 अध्याय का 8 पद, इब्रानी किताब 5 का 8 पद। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी, वो परमेश्वर को पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। कितना बड़ा बात है कि उसको भी इस पृथ्वी पर दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे, हमारे प्रभु यीशु चाहते थे कि मुझे देखते हुए, मेरे जीवन को समझते हुए मेरे लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे चेले लोग जाने कि मैं किस तरह से उनके समान होकर भी मैं विजय जीवन में चला, उसको जाने और समझे। और हमें बताना चाहता था, हमें समझाना चाहता था कि मैं भी हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए मैं विजय जीवन में चल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो तुम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो, तुम लोग क्यों नहीं चल सकते हो, वो बताना चाह रहा था। हमारा प्रभु हमें सिर्फ ऐसे करो, तुम लोग भी वैसे करो, ऐसे करो, तुम लोग भी पानी पर चलो, तुम लोग भी दुष्ट आत्मा निकालो और ऐसे बड़े बड़े काम करो, सिर्फ ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारा प्रभु खुद करते हैं और हमें भी करने के लिए फिर हमें उत्साहित करते हैं। हमें वो बोलते हैं कि तुम लोग, आप लोग भी कर सकते हो। हमारा प्रभु हमारे लिए एक नमूना है, आदर्श है, हम उसको देख के सीख सकते हैं। उसके जीवन शैली निष्पाप था। हम लोग इब्रानी 4 का 15 में पढ़े थे, तो भी निष्पाप निकला, उसमें कुछ भी पाप नहीं था, उसका जीवन इस तरह से था। वो विजय जीवन में चल कर दिखाया, वो पानी पर चल रहा था और पतरस को भी चला के दिखाया। ऐसा हमारा प्रभु है। आज भी वो चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम वैसे ही करें, हम भी उसके समान चले, आगे बढ़े। ये प्रभु चाहता है। आज हमारा प्रभु छोटा नहीं हो गया है, आज हमारा प्रभु पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आज भी वही प्रभु है। काल, आज और ज्ञानुग एक सा प्रभु है, वो कभी नहीं बदलता। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए आनंदित होना है, हमें आनंदित हो जाना चाहिए कि हमारा प्रभु आज भी वैसे ही कार्य करने के लिए तत्पर है, जो हम लोग बाइबल में देखते आ रहे हैं किस तरह से प्रभु काम करता है। जब इज़राइल लोग बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में गए, न्याय की किताब में है, गिदयोन के समय में गिदयोन छुपा हुआ था, डरा हुआ था, और डरा हुआ हो के अपना अनाज को और अलग छिप के उसको संभाल रहा था। उस समय प्रभु उससे बातचीत करते हैं, हे सूरवीर और सुरमा बोल के प्रभु उससे बातचीत करते हैं। क्यों प्रभु उसको सूरवीर और सुरमा बोलते हैं? क्योंकि प्रभु हमें ऐसे ही देखते हैं। हम डरे हुए रह सकते हैं, हम अपने आप को कहीं छिपा रहे होंगे, हम लोग अपने आप को छोटा समझते होंगे, लेकिन प्रभु हमें छोटा नहीं समझता, प्रभु हमें कमजोर नहीं समझता, प्रभु हमें सूरवीर और सुरमा समझता है। और गिदयोन को प्रभु ऐसे ही बोले, यह सूरवीर और सुरमा। लेकिन गिदयोन बोलता है कि वो प्रभु, वो परमेश्वर कहाँ है जिसकी बड़ी बड़ी चर्चा हम लोग अपने पुरखाओं से सुनते हैं, जो बड़े बड़े बात काम करता था और समुद्र को 2 भाग करके रास्ता निकालने वाला प्रभु कहाँ पर है? चट्टान से पानी निकालने वाला प्रभु कहाँ है?
वो इज़राइल का महान सामर्थी परमेश्वर कहाँ है जो हमें बचाएगा, छुड़ाएगा, बोल के वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था। लेकिन प्रभु उससे बातचीत करता है और उसको तैयार करता है, उसको फिर से गिदोन को बहुत सारे बातों से उसे उत्साहित करता है और उसे आगे बढ़ाता है, इस्तेमाल करता है। उसके बाद गिदोन को परमेश्वर लड़ाई में विजय देता है, बहुत कम सैनिक के साथ, कम लोगों के साथ विजय देता है। और वो प्रभु गिदोन को जताना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं हमेशा एक सा हूँ। मैं पहले भी बड़ा बड़ा कार्य करता था और आज भी करता हूँ। और गिदोन समझता है और उसी तरह आज भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा प्रभु 2020 में भी, 2020 में भी वही प्रभु है। चाहे पूरे साल बहुत बड़ी स्थिति में चला जा रहा है, फिर भी आज भी हमारा प्रभु वही प्रभु है, वही प्रभु है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सच में मेरे प्यारो, बड़े आनंद लगता है कि हमारा प्रभु कैसा है। जब हम लोग अपना प्रभु को जानते हैं, समझते हैं कि मेरा प्रभु कैसा है, तो हम बड़े ही आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सिर्फ जीवन नहीं, परंतु विजयी जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य को परमेश्वर जब बनाया, शुरुआत में ही आदम और हवा को जब बनाया, तो परमेश्वर पूरी तरह से अपने मन में, अपने विचार में पूरी तरह से सोच के बनाया था कि मनुष्य उसके समानता और स्वरूप में हो। परमेश्वर की कल्पना में, परमेश्वर के पिक्चर में मनुष्य के प्रति यही था कि वो मेरे समान और स्वरूप में रहे, मेरे समान और स्वरूप में बनाया जाए। वो पूरा उसके मन में वो पिक्चर था और वैसे ही वो बनाता है। हम लोग उस पद को पढ़ देते हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। पहले से ही शुरुआत में ही प्रभु के पास जो विचार था, जो पिक्चर था मनुष्य के प्रति, वो यही था कि वो मनुष्य उसके समानता और स्वरूप में हो। क्यों समानता और स्वरूप में हो? क्या कारण है उसके पीछे? ऐसे ही परमेश्वर हमें नहीं बनाया है कि हम वैसे ही उसका समानता स्वरूप में बन के ऐसे ही रहे, ऐसे ही चुपचाप रहे, कुछ ना करे। समानता और स्वरूप में इसीलिए बनाया है कि हम विजय जीवन में चले और संसार देखे कि प्रभु के लोग हर स्थिति परिस्थिति में जयवंत का जीवन जीते हैं और कभी हार नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के लोग ही हैं जो कभी हार नहीं मान सकते, क्योंकि हार, मैं समझता हूँ कि प्रभु के लोगों के डिक्शनरी में हार शब्द हट जाना चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में वो हार शब्द को हटाना है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मसीह जीवन में हार शब्द, हारा हुआ जीवन हमारे डिक्शनरी से ही हट जाना चाहिए। हम हारा हुआ मतलब नहीं समझते हैं, उसका मतलब क्या है, ये होना चाहिए। हम सिर्फ विजय जीवन समझते हैं। हारा हुआ का मतलब शैतान ही समझते रहे जीवन भर और नरक में भी समझते रहे। हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ विजय जीवन में जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब आदम और हवा को परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में बनाया था, तो शैतान जानता था कि मैं इनको कुछ हानि नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। वो शैतान को पूरी तरह से पता था और वो समझता था। इसीलिए शैतान
उनके जीवन में क्या करूं, किस तरह से उनको बहकाऊं, किस तरह से उनको मैं फंसाऊं, ताकि वो लोग परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाए और उसके समानता और स्वरूप में बने ना रहे। जब आदम और हवा उसके समानता और स्वरूप में बने नहीं रहेंगे तभी जाके शैतान कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक वो लोग उसमें बने रहते हैं समानता और स्वरूप में, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, इस समानता और स्वरूप बहुत ही महत्व है हमारे जीवन के लिए। जो परमेश्वर पहले से चाहत रखा था कि हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाए, वो बहुत महत्व रखता है। और आदम और हवा उस बात को वो लोग आगे बढ़ाने नहीं पाए। जिस तरह से उनको रहना था, उसे बने रहना था, उसमें वो लोग आगे बढ़ने नहीं पाए, उसमें वो लोग ध्यान रखने नहीं पाए। और हवा शैतान की बहकाव में आकर वो गड़बड़ कर दी और आदम भी गड़बड़ कर दिया। और उसके बाद शैतान का एंट्री होता है और मनुष्य के जीवन को नाना प्रकार की दुख में, संकट में उनको फंसा देता है। और मनुष्य बहुत सारी स्थिति परिस्थिति को झेलता है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि वो हमें बचाना चाहता था, और उसने इसलिए अब्राहम को चुना। अब्राहम को चुनता है जिसके पास में ना एक भी संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसको संतान देता है 100 साल की उम्र में। और उसका वंश जो इजरायली वंश है, उसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु को लाता है। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो अपना प्राण को देता है और तीसरे दिन जी उठता है, और हमें फिर से हमें वही जीवन को जो आदम और हवा के पास था, उसके समानता और स्वरूप में जीने का जो अधिकार था, उसी जीवन में हमें फिर से हमें लेता है, हमें उसमें हमें रखता है। उस जीवन को हमें सौंपता है कि हम उसके समानता और स्वरूप में फिर से जीवन बिताए, उसमें आगे बढ़े। उसे हमें समझने की जरूरत है। उसके लिए यीशु हमारा प्रभु कितना दुख को सहा, कितना कष्ट को सहा, कि हम उसके समानता और स्वरूप में फिर से आ जाए, फिर से उस स्थिति में, उस क्षेत्र में जो उसके समानता और स्वरूप का जीवन है, उसमें हम लोग आ जाए बोल के यीशु मसीह हर प्रकार का दुख को सहा। उसकी पूरी रीति से उसके सारे लहू बह गए, एक बूंद भी रक्त उसके पास नहीं था, उसके शरीर में नहीं था, और पूरी रीति से वो हमारे लिए दुख को सहा है, इतना कष्ट को सहा है। 6 घंटा क्रूस में वो लटका था हमारे लिए, कि हम फिर से हम उस समानता और स्वरूप को अपनाएं और उसमें आगे बढ़े, उसमें जिए। प्रभु जानता है कि वो जो समानता और स्वरूप में मैं मनुष्य को बनाया हूँ, उसी में उसके लिए सुरक्षा है, उसी में उसके लिए भलाई है, और उसी जीवन में वो मेरे गुण को, मेरे स्वभाव को प्रकट कर सकता है। स्वरूप परमेश्वर जैसा है वैसे बनाना, और समानता मतलब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण को हम लोग प्रकट करना। और जब हम लोग उस समानता और स्वरूप में रहते हैं, परमेश्वर का गुण और स्वभाव को हम लोग प्रकट करने पाएंगे, नहीं तो नहीं करने पाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं। आज लोगों के पास में कुछ आशा नहीं है और लोग निराश में हैं, लेकिन उनके पास प्रभु के गुण और स्वभाव को, या प्रभु को कौन दिखाएगा, प्रभु को कौन बताएगा, कौन प्रभु को समझाएगा? सिर्फ बातों से नहीं, सुसमाचार से केवल नहीं, परंतु अपना जीवन से, अपना चाल चलन से हम लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रभु कैसा है। और प्रभु को विश्वास करना है, वो प्रभु के पास आना है बोल के हम लोग दिखा सकते हैं, और लोग आज स्थिति परिस्थिति से बच सकते हैं, और लोग एक अच्छा आनंद और शांति का जीवन, उद्धार का जीवन जी सकते हैं। तो हम सिर्फ गवाही ना दे, पर गवाह बने। गवाह बनने के लिए समानता और स्वरूप का जीवन होना बहुत जरूरी है। हम लोग वचन पढ़ के अच्छे से अच्छे बहुत सारे वचन हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा हम लोग मैसेज दे सकते हैं,
वचन अध्ययन करके पढ़ के, परंतु समानता और स्वरूप का जीवन हम लोग उसको उसको अपने जीवन से प्रकट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लगना पड़ेगा, उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। जिस तरह से हवा उसमें सावधान नहीं रही और शैतान को मौका दी, वैसे हमें नहीं रहना है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रभु कितने बार बाइबल में बोला है कि सावधान रहो, चौकस रहो। कितने बार ये शब्द आया है आप लोग उसको मार्क किए होंगे। क्यों प्रभु बोलते हैं कि सावधान रहो, चौकस रहो? इसीलिए बोलते हैं कि शैतान नाना प्रकार तरीका से हमें बहकाता है, फंसाता है और हम उसके समानता और स्वरूप में बने नहीं रहने पाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखे हैं, प्रभु में बड़े बड़े बातें करने वाले लोगों को देखे हैं, प्रभु के लिए बहुत कार्य करने के लिए उनके अंदर जोश को देखे हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सांसारिक में जाते हुए और सांसारिक कार्य में पूरी रीति से बर्बाद होते हुए भी हम लोग देखे हैं। ऐसा क्यों होता है? वो लोग कितना बातें करते थे प्रभु के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए कितना बातें करते थे, परंतु कुछ समय के बाद संसार में फिर से वो बुरी जीवन में फिर से क्यों चले जाते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ही कारण है कि वो लोग चौकस नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं। हमें चौकस और सावधान रहने की बहुत ही जरूरी है। हवा को समझना चाहिए था कि प्रभु हमें बोला है कि उसको वो फल को नहीं खाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हवा के साथ जब शैतान बात कर रहा था तो हवा को तुरंत उसके साथ संगति करना चाहिए था जो जिसको प्रभु उसको दिया है। प्रभु उसको आदम के साथ संगति करने के लिए दिया था। उस समय एक व्यक्ति था जो आदम था, वो दो व्यक्ति मिलके प्रभु के लोग हो रहे थे। दो व्यक्ति थे। आज हम लोग के पास कलीसिया है और हम लोग काफ़ी लोग जमा होते हैं, संगति कर सकते हैं। अभी इस समय हम लोग ऑनलाइन के द्वारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन उस समय आदम की वाटिका में आदम और हवा दो व्यक्ति जुड़ सकते थे, संगति कर सकते थे। परमेश्वर उनको रखा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हवा आदम के साथ में चर्चा करती है, बात करती है, वैसा दिखाई नहीं देता है। जब शैतान उसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, उससे बातें कर रहा है, तो हवा को आदम के पास जाके चर्चा करना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे बात है, सब मुझको ऐसे बहुत सारे बातों को बोल रहा है कि तुम लोग जो फल खाओगे तो तुम लोग नहीं मरोगे, बहुत सारे बातों को बोल रहा है, बोल के आदम के साथ चर्चा कर सकता था। बहुत विश्वासी लोगों का कमी कहाँ पर होता है? जब वो लोग प्रभु के लोगों के साथ चर्चा नहीं करते, प्रभु के दास दासियों के साथ बातें नहीं करते हैं। जब कुछ बातों में लोग जूझते हैं, नाना प्रकार की बातें, जब शैतान की ओर से बुरी बातें उनके मन में आती है, बहकाने वाली बातें सब आती है, कई स्थिति परिस्थिति के द्वारा से कोई भी व्यक्ति के द्वारा से कहीं से भी जब कुछ बातें आती है तो वो लोग उस बात को लेके अकेले ही जूझते रहते हैं। और जब कोई अकेले ही जूझते रहेंगे या किसी का बात को जब ध्यान नहीं करते, प्रभु के लोगों को बातों को या प्रभु के दास दासियों की बातों को, तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि उस वैसे स्थिति में आप निश्चय बहकाव में आ सकते हैं, दुष्ट की बातों में गिर सकते हैं, आप चौकस नहीं रह सकते। आप ऐसे जब करते हैं तो आप चौकस नहीं रह रहे हैं, आप सावधान नहीं रह रहे हैं, और आपके लिए शैतान जो जाल बिछा के रखा है उसमें आप फंस जाएंगे। मेरे प्यारो, हवा का जीवन को देखिए, वो जब संगति करती, आदम को वो बात सबको चर्चा करती और दोनों मिलकर जब प्रार्थना करते प्रभु को, तो बात कुछ अलग हो सकता था, अलग बात हो सकता था, वो लोग इससे बच सकते थे। परंतु ऐसे बात हम लोग देखते नहीं हैं और हवा गलती करके आदम भी, और कुछ बात चर्चा नहीं होता है और आदम भी उसी में फंस जाता है। इसलिए कभी भी
कुछ भी बात जो हमें बहकाने वाली बातें हमारे जीवन में आती है, तो उस समय हमें बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है और प्रभु के लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रभु के दास दासियों के साथ हमें चर्चा करने की ज़रूरत है और प्रार्थना में हमें रहने की ज़रूरत है। तो हम लोग चौकस रह सकते हैं और शैतान हमें बहकाने से वो कामयाब नहीं होगा, सफल नहीं होगा और हम लोग हारेंगे नहीं, परंतु हम लोग विजयी होंगे। हम लोग विजयी होंगे और विजय का जीवन में चलते ही रहेंगे। हम हार नहीं सकते हैं और लोगों के पास हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट होगा, प्रभु का गुण, वो ज्योति अर्थात प्रभु का गुण स्वभाव प्रकट होगा और लोग हमारे द्वारा से आशीषित होंगे और लोग बचाए जाएंगे। जो लोग आज नाश हो रहे हैं और लोग बचाए जाएंगे। इसीलिए उसकी समानता और स्वरूप में रहने के लिए, बने रहने के लिए हमेशा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। तब जाके बहुत सारे लोगों को हम लोग उनको उद्धार में आते हुए देख सकते हैं। सबसे खुशी और आनंद की बात यही है प्रभु के लिए कि सब कोई उद्धार पाए। प्रभु इसी में प्रसन्न होता है कि सब कोई उद्धार पाए। प्रभु चाहता है कि सबों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति से जाने। इसलिए प्रभु की इच्छा में हमें एक होना है, उसकी उद्धार के कार्य में हमें आगे बढ़ना है, उसमें हमें सपोर्ट करना है प्रभु को, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। उद्धार में बहुत लोग आए, इसके लिए हम लोग को मेहनत करना है और प्रभु के साथ एक होना है और बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे और आशीषित होंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बने रहना है ताकि हम विजय जीवन जिए और बहुत लोग बचाए जाए। प्रभु इस वचनों में हम सबों को आशीष करे। आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु, आप हमें जीवंत का जीवन में, विजय का जीवन में लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जब हम लोग विजय जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ही प्रभु तेरे कार्य हमारे द्वारा से हो सकेगा। बहुत सारे लोग प्रभु सही मार्ग में, उद्धार के मार्ग में आ सकते हैं और महान परमेश्वर पिता प्रभु, वो लोग प्रभु जी इस संसार की बुरी बातों में से निकल सकते हैं, दुष्ट की फंदों से, दुष्ट की चाल से बच सकते हैं। ओ मेरे परमेश्वर पिता, पूरी तरह से सहायता मदद कीजिए हर एक को इस समय। प्रभु जी जितने लोग तेरे वचनों को सुना है और भी सुनेंगे, हर एक लोग प्रभु जी इस वचनों के द्वारा से परमेश्वर पिता अपने आप को तैयार करे, अपने आप को प्रभु जी फिर से प्रभु मजबूत करे कि हमें किस तरह से प्रभु तेरे समानता और स्वरूप में जो आपने हमें बनाया है उस पर बने रहे और विजय जीवन में आगे बढ़े, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाए। हम सबों को मदद कर, हम सतर्क रहे, सावधान रहे और प्रभु जी सच में प्रभु तेरे कार्य हो, तेरे राज्य फैले प्रभु जी, और दुष्ट के कार्य सब नष्ट होने पाए, उसकी हर एक युक्ति योजना सब टूटे प्रभु। ऐसा होने दे, ऐसा होने दे महान परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को आशीष कर और प्रभु जी हर एक के जीवन को बना। आप कार्य किया, धन्यवाद देते प्रभु जी, कार्य किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको आदर और महिमा देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी और परमेश्वर पिता, सच में आप कार्य किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।